नमस्कार, आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कुसुम जय शर्मा। रायबरेली के पार्सदेपुर नगर पंचायत से पूर्व चेयरमैन रहे जमाल अख्तर उर्फ मुन्ना जी एक बार फिर अपना भाग्य आजमाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं और चुनावी रणनीति बनाकर एक बार फिर से नगर पालिका के अध्यक्ष की सीट के काफ़ी करीब है। ईमानदार छवि के पूर्व चेयरमैन जमाल अख्तर अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी संवाददाता बरखा सिंह ने उनसे खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं पार्सदेपुर में, जहां के हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी जमाल अख्तर जी हैं। जमाल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जमाल जी, ये बताइए आपने क्या रूपरेखा तैयार करके रखी है आने वाले चुनाव के लिए? देखिए, अभी हमको जो पिछला इस कार्यकाल के पहले जो कार्यकाल मिला था, उसमें हमने जो विकास के कार्य थे, जैसे सड़क है, नाली है, हैंडपैप है, पानी की समस्या है, लाइट की व्यवस्था है, साफ सफाई, ये सब चीज़ों पे काम करके 5 साल किया और पूरा पूर्ण रूप से कार्य भी हुआ। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आज भी इस नगर पंचायत को बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले तो जैसे क्षेत्र बढ़ गया तो लोगों को एक समस्या से जूझना पड़ेगा। जैसे गांव में जो बढ़े हुए गाँव, उनको आने जाने के लिए बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए हमने अपनी इस बार एक व्यवस्था बनाई है जो पर्सनल हमारी तरफ से होगा। ई रिक्शा की फ्री व्यवस्था, महिलाओं के लिए आप कार्य करेंगे? सबके लिए। अच्छा, सारे लोगों के लिए? सारे लोगों के लिए टोल फ्री नंबर देंगे, जिस पे आप वो कॉल करेंगे, उनके घर पे पहुंचेगा, उनको लाके मार्केट छोड़ेगा, जहाँ भी जैसे नगर पंचायत के अंतर्गत वहाँ छोड़ देगा। तो ये किसी समय के लिए होगा कि ये हमेशा 5 साल होगा? अच्छा, 5 साल के लिए, कभी किसी भी समय पूरा 5 साल सेवा देंगे। एक तो ये व्यवस्था बनाएंगे। दूसरी पशु जो ये आवारा पशु, इनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। इन लोगों ने भी इस पर नीचे ऊपर से तो दे दिया जाता है, इसको योजना दे दी जाती है, लेकिन काम करना नीचे से पड़ता है। अब इसमें कैपेसिटी अगर गौशाला की कम है तो उसको बढ़ाई जाए या बाड़ बनाया जाए, या जो अदर रूरल एरिया की गौशाला है जिसमें जगह हो, एसडीएम साहब से बात करके आप पर्सनल भी है तो वहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहिए जानवर, ना रोड पे ना खेत पे नहीं दिखना चाहिए। तभी वो पूर्ण रूप से जो योजना चलाई गई है केंद्र सरकार की, वो तभी सफल होगी। तो नीचे स्तर पे इस पर सक्रिय होना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि इस ठंडी में, बारिश में तमाम हमारे किसान भाई अपने घर पे नहीं रहता। यहाँ तक कि धान की खेती भी जो है वो ताकनी पड़ती है, जबकि धान कभी ताका नहीं है। तो इस पर भी मेरा ध्यान है। दूसरी बात, जैसे शमशान है, कब्रिस्तान है, बहुत गंदगी और उस पर जमीन की भी पैमाइश ना होना, उसकी घेराबंदी भी होना चाहिए, साफ सफाई भी होना चाहिए। और इसी तरह स्वास्थ्य के मामले में भी हमारा नगर अभी पीछे, उस पर भी मुझे काम करना है। इस पर भी ऊपर से योजना ला के और इसमें डॉक्टर्स और तमाम बेड की सुविधा, इन सब चीज़ों को भी मैं अपनी इस बार अपने उसमें जो एजेंडा है हमारा, उसमें मैंने लिया। और इसी तरह तमाम, एक तो हमारे कार्यकाल में जनता को किसी भी तरह का कर नहीं देना पड़ता, जो अतिरिक्त कर नहीं, टैक्स नहीं, वो सारी टैक्स तो वो देना ही है, जो अतिरिक्त आजकल रिश्वत के तौर पे, अच्छा, हाँ, कमीशन रिश्वतखोरी पर आप रोक लगाएंगे? जी, वो मेरे कार्यकाल में रोक लगी थी। जनता को एकदम फ्री था, एक पैसा कहीं नहीं लगता। मैंने ऐलान करवाया, शौचालय मैंने जब दिया तो मैंने माइक से ऐलान कराया कि अगर कोई आदमी इसमें कमी करता है तो हम उससे तुरंत संपर्क करें, तुरंत कंप्लेन करें, ताकि आप इसमें कार्रवाई कर सकें। जी। और इसी तरह प्रधानमंत्री आवास की, उस पर भी हमारा एक घोषणा पत्र में कि 100% जनता तक वो पहुंचेगा, कोई कमीशन वाली नहीं। क्योंकि ये जो योजना है वो जनता तक सीधा पूर्ण रूप से अगर पहुंचता है तो वो उसमें क्वालिटी में फर्क नहीं आएगा, वो अच्छा से अच्छा बनाएगा। और 20,000 30,000 रुपये कमीशन निकल गया, तो जहाँ 3 एक का मसाला है वहाँ 4 एक का लगाए तो कमजोर होगा। तो वो इस पर भी मैं बहुत सख्त हूँ और इसको करके दिखा रहा है। आपको क्या लगता है, आप जो मौजूदा चेयरमैन है उससे बेहतरीन कार्य कर सकते हैं?
ये तो जनता खुद चिल्ला रही है, और आप अगर घूमेंगे तो भले वोट हमको दे या पक्ष विपक्ष कोई भी हो, लेकिन एक बात वो कहने पर मजबूर हो जाएगा कि अगर विकास किसी ने किया है तो जमाल अख्तर के टाइम में हुआ, और कमीशनबाजी घूसखोरी इसको अगर रोक लगी है तो मेरे कार्यकाल में लगी है, और इस कार्यकाल में तो खाली ढकोसलाबाजी था। पूरा समय निकल गया है, सिर्फ एक गौशाला और एक रोड जिसकी पेमेंट अभी भी नहीं हुई होगी, वो आने पर हो सकता है मुझे ही करना पड़े। उसका बजट जब आएगा तो आप ही करेंगे। जी, अभी हमने अपने कार्यकाल में 32 लाख का पुराना जो है पेमेंट मैंने किया, इसके बाद भी काम किया। मैंने हाट बाजार बनवाया, 3,52,00,000 से माता मुंडरी मंदिर का सुंदरीकरण का कार्य था तालाब पर, जिसका शिलान्यास किया, और करीब 70 लाख की लागत से हाट बाजार बनवाई। ये जो मुख्य कार्य है उनको किया। मतलब चेयरमैन ना होते हुए भी सेवा के कार्य करते रहते हैं समाज में। जी जी, ये तो हमारा एक तरह से पैतृक वो चीज़ हमको विरासत में मिली है। हमारे पिताजी यहाँ से प्रधान थे, और उसके बाद नगर पंचायत बनी, वो चुनाव लड़े, 53 वोट से हारे थे, मात्र 53 वोट से। उसी दिन हमने संकल्प किया कि हमको उनके सपनों को साकार करना है। तो इत्तेफाक से महिला सीट थी, हमारी माता जी बनी, और हर बार हम दूसरे नंबर पर। तो ऐसे चेयरमैन प्रत्याशी पहले तो बहुत सारे वादे करते हैं, फिर बाद में उनसे मुकर के सिर्फ अपना विकास करते हैं, तो इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? अब ये तो जनता का फैसला है। जनता मेरा 30-35 साल का एक्सपीरियंस देखे, और जितने भी नए कैंडिडेट हैं, चाहे वो पहली बार लड़ रहे हों, चाहे दूसरी बार लड़ रहे हों, या पद पर रह चुके हों, या रहने की उम्मीद में हों, ये जनता का फैसला है। और मैंने तो 35 साल के अपने इतिहास में दिखाया है, अगर कहीं भी होता तो वो छिप नहीं सकता था, वो कहीं ना कहीं उजागर हो जाता इतने दिन में। क्योंकि इतने दिन बनावटी फूल नहीं हो सकते हैं, कहीं ना कहीं उस पर हमारी बात पर सवाल उठ जाता। लेकिन आज मैं इस बात का एक तरह से पूरे नगर को चैलेंज कर रहा हूँ कि इस बात जितनी बात मैंने कही है, इस पर कहीं से भी अगर कोई आदमी उंगली उठा देगा और प्रश्न लगा देगा, उसी दिन से मैं राजनीति बंद। मतलब आप कार्य करके दिखाएंगे, आप बातें नहीं कर रहे, उसको आप साबित करके दिखाएंगे। साबित करके दिखाया भी है, दिखाऊंगा, फिर दिखाऊंगा। मौका अगर जनता ने दिया तो करके दिखाऊंगा। विकास के क्षेत्र में सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? अभी हमने बताया, इन सब चीजों पे मेरा पूरा ध्यान है, बाकी तो हमारे लिए कुछ खिलौना है। मतलब कोई एक ऐसा कार्य जो आपने सोच के रखा है कि यदि इस बार चेयरमैन बनूंगा तो ये कार्य जरूर से करूंगा? जितने चीज मैंने बताया है वो सारे कार्य होंगे, एक भी कार्य ऐसा नहीं होगा। आपसे हमारी फिर मुलाकात, विशेष नहीं है, सारे ही कार्य सारे काम बहुत महत्वपूर्ण है जो भी बिंदु हमने उठाए हैं, और इन बिंदुओं पर मैं अगर आपसे फिर मौका मिला तो आप हमसे सवाल आप फिर कर सकते हैं। अगर पद मिला और आप ये 1 साल के बाद, हमको 1 साल का समय चाहिए, 1 साल के अंदर सब पर जब आना कार्य उस पर प्रगति होगा, चालू हो जाएगा, कुछ कार्य पूर्ण हो जाएंगे, तो आपसे मैं फिर मिलूंगा और आप हमसे सवाल कर सकते हैं कि आपने एक वादा किया था, एक बात कही थी, आप उसके पास रिकॉर्ड में रहता है, और जनता के सामने तो ही जनता हमसे सवाल कर ही सकती है। और ऐसा नहीं है, हमारी जनता भी अब समझ चुकी है और सबको देख चुकी है, अब उसको विकास चाहिए। आपका इस बार कोई मुख्य मुद्दा है जिसे केंद्रित करके आप चुनाव में उतर रहे हैं? कोई मुद्दा ऐसा? नहीं, हमारा बस मुद्दा कोई मेन नहीं होता है, बस ये है कि सेवा भाव से मैं जुड़ा हूँ, इससे बाहर जा भी नहीं सकता। जनता चाहे चुनाव जिताए चाहे हराए, सेवा मुझे करनी है। हार जीत तो लगा रहता है। हार जीत लगा रहता है, क्योंकि हार और जीत के लिए मैं सेवा नहीं करता। ये मैंने बताया विरासत में मिली है, और जो विरासत में चीज मिली है उसको संजोना हमारा काम है। आपने कुछ आपके हिसाब से एक अच्छे चेयरमैन में क्या गुण होने बहुत आवश्यक है? सबसे पहले तो उपलब्ध रहे, 24 आवर्स जनता के लिए उपलब्ध रहे, सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि अगर कोई परेशान हाल है, उसको थोड़ी देर के लिए सहारा मिल जाए तो बहुत बड़ा उसका काम हो सकता है। काम तो बाद में होगा, लेकिन उसको कम से कम अपनी समस्या को अपने नेता के सामने कह तो दे। यहाँ उपलब्ध ही नहीं रहता नेता ना, वो तो बाहर रहते हैं,
या उनका समय होता है। हमारे लिए तो कोई समय नहीं है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कभी भी आप हमेशा तत्पर रहते हैं जब तक एकदम 24 घंटे, जैसे वो इमरजेंसी होता है 24 आवर्स, वो मैं ऑलरेडी रहता हूँ और जनता की सेवा में रहता हूँ और यही करना चाहिए। और सबसे मेन चीज को जनता का सम्मान करना चाहिए। अगर वो सम्मान नहीं कर सकता है तो फिर जनता उसका सम्मान नहीं करेगी, दोबारा फिर वो उस पे वोट देगी ही नहीं उस जी 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 बिल्कुल। और ये सब जनता हमारी देख चुकी है। और इस बार एक बात की मुझे बहुत खुशी है, इस बार हमारी जनता में एक बहुत बड़ा उत्साह है, एक पर्व की तरह कि कितनी जल्दी ये त्यौहार आए और इसको मैं मना के सही चेयरमैन, ये जनता में इस बार उत्साह है। ये 35 साल के चुनाव में पहली बार मुझे दिख रहा है, जो इस बार दिख रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से कुछ कहना चाहते हैं? बस जनता से एक ही बात कहूँगा कि इस चुनाव में अपना मत बहुत सोच समझ के दे। किसी तरह की प्रलोभन में, किसी तरह का पैसा, शराब और गोश्त, मच्छी, साड़ी, तमाम तरह के प्रलोभन दे रहे लोग, और जबकि मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। चाय पानी की बात है वो तो होता रहता है, मैं भी करूँगा, वो भी करेंगे, जब भी आएंगे तब करेंगे। लेकिन इस तरह का प्रलोभन दे के मत को लेना, फिर हम काम क्यों करें? वो क्यों करेगा काम? जो आज पैसा दे रहा है तो इतना पैसा पहले वो अपना निकालेगा तब आपकी सुनेगा। तो हमारी जनता समझदार हो चुकी है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि इस बार हमारी जनता अपना मत का सही इस्तेमाल करके, सही चुनाव करके सही चेयरमैन लाएगा जो विकास कर सके। हमें चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी जमाल जी, जो कि पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं और बहुत सारे विकास के कार्य करवाए हैं। वो जब से जुड़ के कार्य करवाते हैं, वो क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और वो अभी भी वो समाज सेवा के रूप में कार्य करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं और उनकी समस्याओं का निवारण भी करते हैं। अब देखने वाली बात यह है जनता इनका कितना सपोर्ट करती है, कितना समर्थन करती है। बने रहिए आमने सामने न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह। पूर्व चेयरमैन रहे जमाल अख्तर बताते हैं कि उन्होंने विकास किया है और आगे भी विकास करेंगे। अब देखना ये है कि चुनावी नतीजे क्या कहते हैं और किस तरफ जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आमने सामने न्यूज़।